नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पे दिया। आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों को पढ़ाने की कला कैसे सीखे अपनी सांसों के माध्यम से। हम अपनी सांसों का उपयोग करके बच्चों को कैसे पढ़ाएं कि जिससे बच्चा अपनी रुचि से बच्चा पढ़े और बच्चा सफल सिद्ध हो सके, उसके बारे में बताऊंगा आपको। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक जो आप अभिभावक समझो और या शिक्षक के रूप में, कि बच्चा पढ़ने बैठता नहीं है, बैठता है तो वो वातावरण क्रिएट नहीं करता। और वो हो गया ना साइकोलॉजी के अनुसार कि हम बच्चे को बिठा सकते हैं लेकिन वो बच्चा पढ़ता नहीं है। आप घोड़े को जबरदस्ती तालाब के पास ले जा सकते हो लेकिन उसको आप पानी नहीं पिला सकते हो। तो हमें वो चीज करनी है कि बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाना है और वातावरण भी क्रिएट करना है। सिर्फ आपकी सांसों के माध्यम से बताएंगे जिससे आपको ना तो बच्चे को पीटना पड़े ना डांटना पड़े, ऐसा वातावरण क्रिएट करे कि बच्चा आराम से पढ़ सके। उससे पहले मैं आपको छोटा सा परिचय दूंगा स्वर विज्ञान का, क्योंकि स्वर विज्ञान ही हमारी इस आधारशिला रहेगी। जब हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य के दो नोजल हैं, एक है राइट एक है लेफ्ट। जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं उसे बोलते हैं सूर स्वर। जब हम लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं उसे बोलते हैं चंद्र स्वर। कुछ ऐसे पल होते हैं जब मनुष्य दोनों नोजल से सांस लेता है, उसे बोलते हैं सुषुम्ना काल। इसका हमारा क्या महत्व, इसका हमारा बहुत महत्व है। एक बात आप नोटिस कर लेना कि सर हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारा कौन सा स्वर एक्टिव है। जिसको इसका नॉलेज नहीं है वो तो यही कहेगा कि मैं तो दोनों नाकों से सांस लेता हूं। ये बात सरासर गलत सिद्ध है। हम दोनों नाकों से सांस मात्र 1 घंटे में 1 मिनट या 2 मिनट लेते हैं, बाकी या तो राइट से लेंगे या लेफ्ट से लेंगे। हम कैसे पता करें कि हमारा कौन सा स्वर एक्टिव है? आसान सी विधि मेरे वीडियो पर पहले से अपलोड है, फिर भी आपको एक विधि बताता हूं। जैसे ऐसे ईश्वर को हाथ जोड़ो आप और ऐसे यहाँ पे दोनों उंगली रखो और जोर से ऐसे मुंह बंद रखना। ऐसे जब आप जोर से हवा बाहर निकालोगे, जिस साइड आपकी हवा का वेग ज्यादा लगे, इसका मतलब हमारा वो स्वर एक्टिव है। अभी मैंने ऐसे किया तो मेरा चंद्र स्वर एक्टिव है, ज्यादा हवा का वेग लगेगा। इससे आप पहचान सकते हो कि मेरा कौन सा स्वर एक्टिव है। अब अपन अपने मुख्य वीडियो पे आते हैं। हम कक्षा का वातावरण कैसे शांत रखें। उससे पहले मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, उदाहरण देता हूं कि आपने देखा होगा जब कभी भी कोई मीटिंग वगैरह होती है ना, बड़ी नेताओं की कह दो, अफसरों की कह दो, तो उनकी जो सीटिंग व्यवस्था कैसी होती है, गोलाकार। आधे राइट में बैठते हैं, आधे लेफ्ट में बैठते हैं, लेकिन सामने कोई नहीं बैठता है। उसको किसने गौर किया? हाँ, वो सामने ही बैठ सकते हैं। जिस प्रकार से क्रिकेट के अंदर बैट्समैन और बॉलर दोनों विपक्षी रहते हैं, वो जब तक खेलेंगे तब भी विपक्षी रहेंगे, रिटायर हो जाएगा तब भी उनके मन में वो द्वंद्व रहेगा। क्यों? कि वो हमेशा एक दूसरे के प्रत्यक्ष सामने रहते हैं, एक दूसरे के, जिसके कारण वो प्रतिद्वंदी रहते हैं। और एम्पायर होता है, एम्पायर भी हमेशा साथ रहता, सामने रहता है। एम्पायर और बैट्समैन कभी भी नहीं बनती है। क्यों? उनकी सांसों का विपक्ष हो गया, वो दोनों प्रतिद्वंदी हो गए। इस कारण से विपक्ष में नहीं बिठाना, सामने बिल्कुल नहीं बिठाना, फेस टू फेस, आधे राइट आधे लेफ्ट। इसी प्रकार से हमारी सीटिंग व्यवस्था भी होनी चाहिए। काफी जगह है भी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि थोड़ा बीच वाला गैप ज्यादा हो। सामने वाला, जब क्रिकेट का मैच होता है ना, तभी देखते ना सामने वाली जगह बिल्कुल साफ रखते हैं, कोई सामने नहीं रहता है। कुछ भी नहीं चल, स्वर विज्ञान नहीं कहता है कि सामने वाला उसका विपक्षी रहता है। इस कारण आप बच्चों को बिल्कुल सामने ना बैठाए, आधे बच्चे को राइट में बैठाए, आधे बच्चे को लेफ्ट में बैठाओगे तो बच्चों का आपके प्रति आकर्षण रहेगा, आपके प्रति सम्मान रहेगा, वो रेस्पेक्ट करेंगे, आपका आदर करेंगे, आपकी बात को मानेंगे।
ईश्वर विज्ञान बता रहा है कि किस प्रकार से बिठाए। आप पहले से बिठा तो अच्छी बात है। आज मैंने आपको रीजन बताया कि ऐसा क्यों बिठाते हैं। हम सब भेड़चाल चल रहे थे बिठाना, लेकिन क्यों बिठाना, जब तक किसी बात का रीजन मालूम पड़ जाए तो फिर काम करने का आनंद ही अलग आता है। तो ये तो होगी सिटिंग व्यवस्था। अब हम पढ़ा रहे किस स्वर में जाए। सबसे पहले तो आप हो सके तो सूर्य स्वर में एंटर करें। जब आपका राइट स्वर चलता हो उस समय जाए, ठीक है ना। अब भाई शिक्षक को दिन भर पढ़ाना पड़ता है, वो अच्छी बात है, लेकिन हो सके तो आप सूर्य स्वर में पढ़ाओगे तो उससे फायदा क्या होगा। आप लंबे समय तक पढ़ा पाओगे, बच्चे आपकी बात को सुनेंगे, आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी। आप एक वक्ता हो तो आप सूर्य स्वर में भाषण दोगे तो कंटिन्यू भाषण भी देते रहोगे, आपको थकान अनुभव नहीं होगी। अब आप चंद्र की बात करो तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सूर्य में पढ़ाओ। और दूसरी बात, जो तार्किक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जैसे मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, मैं उनसे तो निवेदन करता हूं कि आप उनको सूर्य स्वर में ही पढ़ाओ, जिससे आप आराम से पढ़ा पाओगे। अब दिन भर सूर्य न चले तो आप जो बेसिक सब्जेक्ट है जहां पे तार्किक शक्ति का उपयोग कम होता है उनको आप चंद्र स्वर में पढ़ा सकते हो। आप बच्चों को पढ़ाना है चंद्र में पढ़ाओ। अभिभावक को जो बच्चे पढ़ते नहीं है, उनकी जो कैपेसिटी नहीं बैठने की, आप उनको चंद्र स्वर में पढ़ना बैठाओ, वो बैठना सीख जाएगा, उसकी जो कंटिन्यूटी का टाइम भी बढ़ जाएगा, वो काफी देर तक पढ़ेगा भी। ये चंद्र स्वर का कमाल है कि जो उत्पाती बच्चे होते हैं, पढ़ते नहीं है, उनको आप चंद्र स्वर में पढ़ने बैठाओ। एक सप्ताह 10 दिन पढ़ाओ, उसकी ऑटोमेटिक पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि लग जाएगी। ध्यान रखना, कठिन सब्जेक्ट सूर्य में खुद पढ़ रहे हो तो भी और पढ़ा रहे हो तो भी, सामान्य सब्जेक्ट आप चंद्र स्वर में पढ़ाओ। उसके बाद एक बात कह रहा हूं कि जब आप 1 घंटा आपका कंप्लीट हो गया, आप दूसरी क्लास में जा रहे हो, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आपके 39 मिनट कैसे सफल बनाए। अपनी सांसों के माध्यम से 1 मिनट आप सांसों को दे दो। करना क्या है, जब आप कक्षा के अंदर प्रवेश करो, बच्चों को इस प्रकार से बताएं कि आपको 20 सेकंड सांस लेनी है, 20 सेकंड सांस होल्ड करनी है और 20 सेकंड सांस को बाहर निकालना है। ठीक है ना। ऐसा बच्चा 10 बार करे, फिर आप बच्चों को पढ़ना बैठाएं। उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर दोबारा एनर्जी आ जाएगी, पढ़ने की क्षमता विकसित हो जाएगी। और जो भाई तैयारी भी कर रहे हैं कंपटीशन की, खुद भी ऐसा कर सकते हैं कि 1 घंटा पढ़ लिया, अब आगे पढ़ने बैठना है तो आप ऐसा करो, 20 मिनट सांस, 20 सेकंड सांस लेना, 20 सेकंड सांस को होल्ड करना और 20 सेकंड सांस को छोड़ना। 20 हो 15 हो, जो भी आपकी कैपेसिटी के अनुसार, जिससे आप ऊर्जावान दोबारा बन जाओगे। ये तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि आप ऐसा करोगे तो आपका पढ़ाई में रुचि लग जाएगी। 1 मिनट देने से आपके 39 मिनट सक्सेस हो सकते हैं। दूसरी बात, स्वर विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो तार्किक बात करता है। जो मैंने आपको बताई सभी बातें तार्किक सहित बताई है। अब एक बात हो गई ना कि बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, आप उसको चंद्र में बिठाओ, वो सबसे बेस्ट तरीका है। छोटा बच्चा होता 5th क्लास के बाद तो बच्चा समझना शुरू हो जाता है। ये स्वर विज्ञान है, आपकी सांसों का विज्ञान है। आप उनको महत्व बताओगे तो बच्चों के अंदर चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक और तरीका बता रहा हूं कि बच्चों की बुद्धि लब्धि कैसे विकसित करें। आप अपने 2 हाथ ऐसे करके बच्चों को ऐसे करके यहाँ पे कानों पे लगा दो और जोर जोर से कानों को रगड़ो 1 मिनट के लिए। आपके कान गर्म हो जाए फिर छोड़ना। ऐसा करने से बच्चों की बुद्धि लब्धि विकसित होती है। आप अपने खुद की भी कर सकते हो। जो हमारे आध्यात्मिक तरीके हैं, इन माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों की पढ़ने की जो समझ भी विकसित होगी और हमें पढ़ाने का आनंद भी आएगा। आप सभी की एडवाइस थी, इसका मैंने वीडियो बनाया।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मेरे हिसाब से आपको समझ भी आ गया होगा। आप कोशिश करना कि इस वीडियो को धरातल पे लागू करें, जिससे काफी लोगों को फायदा मिल सके। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।